चमक धमक, ये तैयारी दियों की, ये आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रही है? अच्छा लग रहा है, देखने में बढ़िया लग रहा है। 28 लाख दिए जलेंगे तो क्या फोटो अपनी खिंचवाएंगे आप वहां पर या हिस्सा बनेंगे? नहीं, उसमें भाग लेंगे, दीपक जलाएंगे। जाएंगे, जलाएंगे दीपक। तो अभी इसका मतलब लाइन में लगने का वक्त आपका आ गया है। हाँ, आ गया। बहुत सारे यहाँ पर युवा बच्चे यहाँ पर है। नहीं नहीं, आप आइए तो आप लोग केवल बोलने वाले हैं। यस सर, बताइए। कितना सुंदर हुआ है। अरे कहाँ से? अयोध्या से। अच्छा, कितना सुंदर। बहुत सुंदर लग रहा है। बस अयोध्या एकदम चमक रही है हमारी, और सब काम अच्छा हुआ है, सड़कें बन गई हैं। आज देखिए दीपावली हमारे यहाँ मनाई जा रही है और सारे काम अच्छे हो रहे हैं। मैं औरों के पास जाता हूँ और लोगों को यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर विश्वरूपा जी का रुख करूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा। आप ऐसा लग रहा है व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। कितना कठिन रहा ये आयोजन यहाँ जमीन पर उतार पाना? आदर्श यार, तो इन बताओ यार, जो है मैं आप कहाँ से आई हैं? जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। कब सोचा था कि अयोध्या आना है? एक्चुअल में मेरा जन्मदिन था तो मैं यहाँ मनाना चाहती थी, इसलिए मैं आई हूँ। अरे वाह जी हाँ। चलिए, इंडिया न्यूज के हमारे सबकी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धनतेरस के। और आप दोनों ही यहाँ जी पर जी हैं। सिस्टर। कितनी बदली हुई है अयोध्या है? काफी। मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ। हाँ, तो कितने दिनों के लिए यहाँ इरादा है आपका रुकने का? हम लोग 3 दिन यहाँ रुकने वाले थे, तो कल हम लोग का ट्रेन है, कल जा रहे हैं वापिस। 2 दिन हो गया है हम लोग को। महंत राजू दास लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विश्वरूपा जी भी लगातार इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विश्वरूपा जी, बदलता हुआ एहसास यहाँ पर ये सोचने को मजबूर कर देता है कि हम अपने त्योहारों को कितना भुला बैठे थे, लेकिन एक त्योहार ने संकेत जरूर दे दिया कि ये त्योहार अगर इतने वृहद स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर मनाया जा सकता है तो हम बाकी भी ऐसा कर सकते हैं। अयोध्या की ये दीपोत्सव जो कि हम छोटी दिवाली मान सकते हैं, वो आपको क्या इशारे देती है, क्या संकेत देती है? जी, देखिए, एक गाना आया था, फिल्मी बॉलीवुड का एक गाना था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो जब जिसका विवाह होता था ना, तो सबके घरों में चलता था ये सॉन्ग। आज का जो ये आपने 2 शब्द सुने होंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। तो इन शब्दों की सार्थकता आज देखने को मिल रही है। और जैसे कि देखो, 26 जनवरी को कार्यक्रम होता है या 15 अगस्त को कार्यक्रम होता है, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में बैठ के टीवी पर देख रहा है इस चीज को। जो वहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं, बाकी पूरा भारतवर्ष इस दीपोत्सव को टीवी पर बैठ के देख रहे हैं। जैसे वो 26 जनवरी को बैठ के कि पूरी गलियां, पूरा मोहल्ला शांत हो जाता था और उसको देखने के लिए सब बैठ जाते, आज वही दिन हमारे सामने है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि समय के साथ आधुनिकता निस्संदेह आनी चाहिए। कभी भी देखिए, आप पुराने मंदिर है उनको जीर्णोद्धार करना पड़ता है, इसी प्रकार अपग्रेडेशन तो बहुत जरूरी है। किसी भी क्योंकि देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े तार्किक हैं। वो छोटी-छोटी बातों को अगर हम समझाते तो नहीं समझ पाते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अगर वो दिखाई जाएँगी, तो उनके दिलो-दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। तो आज तो मैं ये कहना चाहूँगी, शब्दों की मेरे पास कमी हो रही है। जब कोई ऐसा आयोजन होता है, तो मैं भावनात्मक रूप से आज मैं बड़ी भाव विभोर हो गई हूँ और शब्द कम निकल रहे हैं और भाव ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे। ब क्योंकि शुरू से देखते आते, जैसे आज का मेरे समय ख्याल कुछ से वर्ष मेरे पहले, ख्याल से सुनिए, आप कुछ प्रमुखता वर्ष पहले भावों की ऐसा समय होनी आ गया चाहिए। था, पड़ोसी प्रमुखता पड़ोसी भी भावों पड़ोसी की। को दिवाली पर नहीं पूछ रहा था। पड़ोसी भी पड़ोसी को भुला बैठा था दिवाली पर। और अब ये एक आरंभ हो गया है कि दीपावली को, जो वो एक शुरुआत है हमारे जो संस्कृति में, हमारे धर्म में जो त्योहारों की प्रमुखता देखने को मिलती है, विशेषता देखने को मिलती है, वो एक बार दोबारा आरंभ हो गई है। जी। एक बार दोबारा आरंभ हो गई और वही यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक के ठीक बगल में हूँ और लता मंगेशकर चौक को भी फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और वो हमको यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है। ये एक प्रयास है जो कि यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है, जैसा कि मेरे सहयोगी अंकुश इस वक्त आपको तस्वीरों में भी यहाँ पर दिखा पा रहे होंगे। लेकिन लंकेश जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लंकेश जी, अयोध्या के इन रास्तों को AI टेक्नोलॉजी से लैस स्क्रीन के जरिए सजाया गया है।
या फिर धर्म पथ की अगर बात करूं तो 2.5 किलोमीटर लंबे धर्म पथ पर दोनों तरफ वो प्रसंग उकेरे गए हैं दीवारों पर जो कि रामचरितमानस या रामायण से जुड़ी हुई सारी कहानियों को बयान करते हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ पर लगाया गया है, यानी हर वो चीज़ जो आधुनिक है लेकिन जो कि इस संकेत को, इस कहानी को सामने रख रही है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। लंकेश जी, ये संकेत को सामने नहीं रख रही, ये उस यथार्थ सत्य को दिखा रही है कि दीवारें बोल रही हैं। कहते हैं ना कि दीवारें बोलती हैं, तो दीवारें यही बोल रही हैं कि देखो ये राम की नगरी है, ये भारतवर्ष है जहां पर सबने एकजुट होकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक हर धर्म जाति संप्रदाय के लोगों ने इसमें जुड़ करके सहयोग दिया कि राम हमारे भी हैं। राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। जब राम आएंगे तो खुशियां सबके लिए लेकर के आएंगे, प्रसन्नता सबके लिए लेकर के आएंगे। दीपावली हर कोई मनाता है, जाने अनजाने में मनाता है, लेकिन दीपोत्सव मनाता है, प्रतिदिन रात्रि में मनाता है। आज उसका वृहद रूप है। और दीपोत्सव कहते हैं कि भले ही अमावस्या की रात हो, हमारी प्रसन्नता में इतनी शक्ति है कि हम अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात से अधिक रोशन कर देंगे। तो ये जो अयोध्या में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और जो ज्ञान की, ऊर्जा की, प्रकाश की शक्ति दिखाई जाएगी, तो वो हमारी सनातन पद्धति की रीढ़ की हड्डी को दिखा रहे हैं। ये मजबूत स्तंभ हैं, ये शिलालेख हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। और ये भगवान राम की वीर गाथाओं की, उनके पुत्रों की वीर गाथाओं की, उनके सहयोगियों की वीर गाथाओं को दर्शाते हैं। भगवान राम के प्रेम को भी दर्शाते हैं। भगवान राम का केवट के प्रति प्रेम, भगवान राम का शबरी के प्रति प्रेम और भगवान राम का निषाद राज के प्रति प्रेम, सबके प्रेम को दर्शाने वाले ये शिलालेख आज अयोध्या में चारों तरफ जगमग हो रहे हैं और देश दुनिया से आए हुए लोग इन चीजों को देख रहे हैं। चलिए हम एक एक करके लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि लोग इस सब को देखकर क्या समझ रहे हैं। कुछ बड़े लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से। हाँ। अयोध्या कितना बदली, राम बदल कितना गई। नजदीक आए आपके? नजदीक तो आ गए साहब, बहुत कम से कम अब एकदम हृदय में आ गए, नजदीक की बात ही नहीं रह गई। अयोध्या बदल गई पूरी पूरी। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं दीपोत्सव के, ये प्रयास आपको, लोग सवाल उठाते हैं कि ये गैर वाजिब खर्चा है, क्या इसकी जरूरत नहीं थी? क्या ये होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। जरूरत नहीं थी, ये वो बात कह रहा है जो आकर्षण का केंद्र नहीं बना रहा है, लेकिन जो आकर्षण करना चाहता है उसके लिए जरूरत है। इतने लोग एक साथ जग जाएंगे, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो सारे लोग तो एक साथ नहीं जग सकते। तो जगाने के लिए आदमी को बहुत जरूरत है, जगाने के लिए आदमी को बहुत जरूरत है। हाँ, वो जगे। आपको जो अयोध्या आपने सोची थी, हाँ, उससे बदली हुई कितनी अयोध्या लगी है? 80% बदल गई है। वो बदलाव सार्थक है या उन बदलावों में आपको कमी दिखती? कुछ सार्थक होते हैं तो उसके साथ निरर्थक होना स्वाभाविक है। थोड़ा कुछ तो निरर्थक होगा ही, लेकिन सार्थकता 80% है। और इसका श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है डायरेक्ट, सीधा मोदी जी। सीधा जी मोदी जी को। नहीं तो इतने प्रधानमंत्री आए, सब पहले कर लिए होते। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लोग सीधे जो यहाँ पर जिम्मेदारी दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी या सीएम योगी को दे रहे हैं। मेरे साथ महंत राजू दास जी भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। महंत जी, हमने अयोध्या को अलग अलग जगह देखने की कोशिश की। हनुमानगढ़ी का रूप पूरी तरीके से बदल चुका है, वहाँ व्यवस्था हो गई है। चलिए, राजू दास जी हमारे साथ निकल चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों से ही बात करने की कोशिश करें, जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर लगातार। आप कहाँ से हैं? खड़े हो जाइए। कितनी बदली अयोध्या? बहुत बदल चुकी है। क्या काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ आए होंगे? हम लोग तो यहाँ दिया सजा रहे हैं। दिया आप ही ने लगाए हैं यहाँ पर? बहुत बच्चे लगाए हैं। बहुत बच्चे लगाए हैं। तो आप सब लोग उन्हीं में से हैं जिन्होंने दिया जलाया। बाबा जी कहाँ से? हम दुबग्गा ब्राउन कला लखनऊ से। लखनऊ से हैं। कितना बदली अयोध्या? बहुत बदली है। क्या बदला? विकास हुआ है, अयोध्या का बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। हाँ हाँ, एक नई अयोध्या चमक गई है। तो मन करता है कि आप यहीं रह जाएं? हाँ हाँ, यही मन करता है यहाँ रह जाए, लेकिन लखनऊ याद बुलाता। हाँ नहीं। चलिए, मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाऊंगा। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। कहाँ से हैं? मैं बहराइच से हूँ। बहराइच से आए हैं।
यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। बाल ब्रह्मचारी इधर आइए, इधर आइए। आप तो पूरे भगवा वेश में हैं यहाँ पर, कुछ खास? अरे हम मीडिया वाले नहीं। और आप कहाँ से? अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं, तब तो आप बहुत अच्छा बताएंगे। अयोध्या कितना बदल गई महाराज? अयोध्या तो पूर्णतः तौर से बदल गई है, इसीलिए बारी बारी से मौका दिया गया है, कभी ब्राह्मण को, कभी बैकवर्ड को, कभी एससी को, कभी लौंडा को, फिर साधु अपने हाथ में कमान लिए। अगर अब नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा? यानी ये योगी आदित्यनाथ संत के हाथ में आने से हुआ है। आप उसका प्रमाण नहीं जान रहे हैं, सबका पुख्ता प्रमाण दिख रहा है। हर प्रदेश, हर देश में दिख रहा है कि लोग कैसे लीला खेला कर रहे हैं। कोई ऐसा डांस करा रहा है, कोर्ट मैरिज फैला रहा है, लेकिन वो राम मंदिर बना रहा है, कृष्ण जन्म मंदिर बना रहा है, बाबा विश्वनाथ की नगरी को सजा रहा है। क्या गलत कर रहा है? क्या बात है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व राम मंदिर की बात कर रहा है। चलिए थोड़ा उधर चलते हैं, क्योंकि अब समय होने जा रहा है जब वो दिए जलने शुरू होंगे जो बच्चों ने यहाँ पर लगाए थे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें। शायद वो तस्वीरें हमारे कैमरे में यहाँ से आ जाएं कि क्या दिए जलने शुरू हुए या नहीं अभी तक शुरू हुए। तो दूर पर नहीं, अभी यहाँ पर जो दिए हैं इनमें तेल भरा जा चुका है। ये दिए सारे यहाँ पर वॉलंटियर्स ने तेल यहाँ पर भर दिया है। थोड़ा सा समय बाकी है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दियों में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, बातियां जलाई जाएंगी। और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने सिर्फ आधे घंटे का समय दिया है। दूर तक देखिए लोगों की भारी भीड़ अंदर तक जा चुकी है, दोनों तरफ से लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विश्वरूपा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं लगातार। विश्वरूपा जी, ये प्रयास आसान प्रयास नहीं है, एक साथ 28 लाख दियों को जलाना। और ये केवल इसलिए भी नहीं है कि केवल कहानी बनानी है, रिकॉर्ड बनाना है। क्या ये इससे भी बड़ा आपको एक संदेश देने की कवायद लगती है? विश्वरूपा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मोमबत्ती ले ले, मोमबत्ती काट दिया। और ये सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, राम मंदिर पहुंचे हैं, दीप प्रज्वलित करने पहुंचे हैं। दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। 28 लाख दिए यहां पर जलाए जाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राम मंदिर से, जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ हैं। दीप प्रज्वलित यहां पर करेंगे। राम मंदिर को भी सजाया गया, पूरी अयोध्या को सजाया गया है, जगमगा दिया गया है पूरे अयोध्या को रंग बिरंगी लाइट से। और ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं उनके साथ।
और दीपोत्सव का ये 8वां साल है। दीपोत्सव में इस बार रिकॉर्ड दिए जलाने का कार्यक्रम है। लगभग 28 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। ये प्रज्वलित किए जा रहे हैं, यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। दीप प्रज्वलित किए जा चुके हैं और इसी तरह से लगभग 28 लाख दिए जलाए जाएंगे सरयू में। 30,000 वॉलंटियर्स की टीम इन दियों को जलाएगी, शुरुआत जिसकी योगी आदित्यनाथ ने की है। और मेरे सहयोगी राजीव भी इस वक्त अयोध्या में ही हैं। राजीव, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और दीप प्रज्वलित उन्होंने कर दिया है। 28 लाख दीप जिस समय एक साथ जलेंगे वो नज़ारा अलग होगा, अलग ही अद्भुत होगा। मेरे ख्याल से अबुल वो नज़ारा ड्रोन तकनीक के जरिए अगर सामने आएगा तो वाकई जो अद्भुत शब्द आपने लिखा बोला है उसकी व्याख्या एकदम सही प्रतीत होगी तब, और वो अद्भुत ही लगेगा इतनी ऊंचाई से। लेकिन फिलहाल जो आप हमें जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त राम की पैड़ी के ठीक किनारे यहाँ पर हूँ और 28 लाख दिए जहाँ पर मैं हूँ इसके दूसरे कोने से वहाँ से जलने शुरू होंगे। आप तस्वीरों में भी देख लीजिए, यहाँ से आपको दिखाई पड़ेंगे बहुत सारे लोग इस वक्त जलाना शुरू कर चुके हैं दियों को, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए शुरुआत हो गई है, थोड़ा सा आगे आके मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाएंगे, ये शुरुआत कर दी गई है यहाँ पर दियों को जलाने की। वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं, तो ये दियों को जलाने की शुरुआत कर दी गई है और उसके बाद ही थोड़ी देर का वक्त और लगेगा जब ये सारे दिए जला दिए जाएंगे। ये हर कहीं है इस बार। अबुल मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ तक अमूमन दिए नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि संख्या बढ़ गई है। करीब 1.25 लाख दिए 2017 में थे और आज 28 लाख दिए अगर 2024 में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दियों के लिए जगह वो कितना बड़ा एरिया कवर करना पड़ रहा होगा। इतना बड़ा कवर करना पड़ रहा है कि इस तरफ भी जहाँ पर कभी अंधेरा रहा करता था एक वक्त में, यहाँ भी दियों में अब बातियां जलाई जानी शुरू कर दी गई हैं। धीरे धीरे चमक आने लगी है। आधे घंटे का वक्त है अबुल, सिर्फ आधे घंटे का वक्त, जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर ये तय करने की कोशिश करेगी कि ये रिकॉर्ड बन गया कि नहीं बन गया। जूम करके मेरे सहयोगी अब दिखाएंगे कि कितने सारे दिए जल गए हैं यहाँ पर। ये पूरा राम की पैड़ी की जगह है और इधर लोगों के लिए रास्ता भी खोल दिया गया कि लोग आगे जाएं। और अब सीएम जा रहे हैं, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, लिहाजा उनके पीछे पीछे लोग तेजी के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ आगे इस पूरे आयोजन को राम की पैड़ी से नज़दीक से देखेंगे। पीछे सारी वो जनता जो यहाँ पर आई हुई है वो तेज़ी के साथ, क्योंकि रास्ता खुलता जा रहा है, वो आगे बढ़ रही है। इस तरफ अभी रास्ता बंद किया हुआ है, यहाँ से भी जब रस्सी हटाई जाएगी तो यहाँ से भी एक सैलाब उमड़ेगा और जोर लगने लगा है। थोड़ा पीछे आ जाएं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा, क्योंकि ये लोगों का जो जोश है ये ऐसा है कि यहाँ से लोग कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। दिए जलने हालांकि लगातार शुरू हो गए हैं, एक नहीं, हर कहीं, हर एंगल पर, हर जगह वॉलंटियर्स का किया गया काम इस वक्त ज़मीन पर रोशनी लगा है और ये रोशनियाँ धीरे धीरे हर उस दिए को कवर कर लेंगी जो दिया यहाँ पर बाती के साथ रखा गया था, जिस दिए में सरसों का तेल डाला गया था और जिस दिए को यहाँ पर जलाया जा रहा है। थोड़ी देर में पूरा का पूरा हिस्सा सरयू के सारे घाट, और 28 लाख का मतलब गुप्तार घाट की बात हो, नया घाट की बात हो, इसके साथ सरयू की आरती जहाँ होती है वहाँ पर, राम की पैड़ी का पूरा इलाका, बाकी सारे मंदिर, हर कहीं ये संख्या रहेगी जहाँ पर ये जलाया जाएंगे दियों को।
और वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है और वही सब कुछ शुरू हो गया है। वॉलंटियर अपने काम को पूरा कर चुके हैं और अब बाकी लोग जिनका काम था दियों को जलाना, क्योंकि दियों को जलाना इस वक्त थोड़ा सा खतरनाक इसलिए हो जाता है कि आपको खुद को बचाना पड़ता है और एक एक करके आपको दिए को जलाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए स्थिति अभी भी इस तरफ से लोगों को रोका हुआ है, जो रामपथ की तरफ से आ रहा रास्ता है, लेकिन ये लोग भी आगे जाने के लिए उत्सुक हैं। जब आगे की भीड़ आगे निकल जाएगी तब इन लोग को ले जाएंगे। क्या कह रही हैं? बता दो, पब्लिक का बहुत बुरा हाल है, अंदर जाने नहीं दे रहे। अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा। कहाँ से इतनी दूर से आए हुए हैं और अंदर नहीं जाने का रास्ता मिल रहा है कहीं से भी। पास के पहले बता। अजीत सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। अजीत, आपको क्या दिख रहा है इस वक्त? हम दिल्ली से स्पेशल आए हैं। देखिए बिल्कुल राजीव, हम इस वक्त राम कथा पार्क में हैं, जहां पर जो सबसे अलौकिक दृश्य था जो हमने दिखाया इंडिया न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को कि त्रेता युग वाला विमान है वो उतरा। खुद मुख्यमंत्री गुरु की भूमिका में थे। राजा राम को, प्रभु श्री भगवान राम को, माता लक्ष्मण जानकी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को ला ठीक हमारे पीछे जो मंच बना है यहीं पर उनका राज तिलक किया गया। केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत वो मौजूद थे, सरकार के दोनों डिप्टी सीएम थे, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे, जहां पर ये राज्याभिषेक हुआ। और यहां से राम की पड़ी पर मुख्यमंत्री गए हैं जहां दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। और देखिए हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये संस्कृति, सभ्यता और परंपरा और सनातन का अनूठा संगम है और अपने आप में ऐतिहासिक दीपोत्सव है। एक बार हम तस्वीरें पीछे दिखा दें, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जहां पर 6 देशों की रामलीला होगी, नेपाल की, म्यांमार की, जो इंडोनेशिया की, कंबोडिया की, मलेशिया की और थाईलैंड की, यानी 6 देशों की रामलीला यहां पर होगी। और अब से थोड़ी देर बाद यहीं पर आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई सरकार के मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बहुत सारे लोग जो अयोध्या के संत हैं, वो चाहे राजकुमार दास हो, सुरेश दास हो, राम कमल नयन दास हो या राजू दास हो, जो बड़े बड़े संत हैं, जो कई सारे जगत गुरुओं को आमंत्रित किया। चलिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन इस वक्त आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें जो दूर दूर तक आपको दिखाई पड़ रही होंगी कि दिए जलने शुरू हो चुके हैं। एक बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जो कि दियों को जलाए जाने की यहाँ पर संख्या है और लगातार इन्हीं दियों को जलाने के लिए यहाँ पर 28 लाख की संख्या में दियों को बिछाया गया था। थोड़ा सा आगे मेरे कैमरा पर्सन आ जाएं और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ से तस्वीरों के जरिए हम सामने रखेंगे। लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ पर बता रही है कि लोग यहाँ पर कम नहीं हैं। इस तरफ से आए अंकुश, इस तरफ से थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं चाह के, उसके ऊपर आप चाहे तो कोशिश करें सुनने की। ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों को, जो कि दीपोत्सव की इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से सामने रखती हुई दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें देखिए, हमने थोड़ा और नजदीक आकर आपको दिखाने की कोशिश की है। जहां पर ये दीप जलाए जा रहे हैं, संख्या 25 लाख से 28 लाख के बीच में बताई जा रही है, लेकिन कितनी हो सकती है ये अभी कहा नहीं जा सकता। बिहार से आए हैं, कहाँ से आए हैं? बिहार से, बक्सर जिला से। चाहेंगे आपको? बहुत यहाँ पर बीजेपी को हरा दिया गया है, ये नहीं हराना चाहिए था। यहाँ राजनीति की बातें छोड़िए, यहाँ पर बहुत विकास हुआ है। ये देखिए पीछे, यहाँ लोगों को छोड़ दिया गया, लोगों को छोड़ दिया गया रामपथ की तरफ से और ये लोगों की भीड़ दौड़ रही है। ये खतरनाक, ये बहुत ही गर्व की बात है। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हुए हैं जी। जय बिहार, जय बिहारी मारो नहीं। बोले बोले रामचंद्र जी की जय, बोले बोले सीता मैया की जय। आज के दिन पूरा अयोध्या हम लोगों के लिए बहुत। ये देखिए लोग रुक नहीं रहे। देखिए लोग किस तरीके से जा रहे हैं, क्या करें, लोग किस तरीके से जा रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है। इतनी भीड़ आई है यहाँ पर इस बार, इतनी भीड़ आई है, दर्शकों को मैं बता नहीं सकता। और ये भीड़ कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। लोग अब इस दीपोत्सव को देखने के लिए जालियां फांद कर कूद रहे हैं, जो कि दिखाई पड़ रहा है हमको भी तस्वीरों में। संभलने की जरूरत है, एक दूसरे को बचाने की भी जरूरत है। इस
इस भीड़ के धक्के मुक्के से बचाने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति यहाँ पर, क्योंकि भीड़ उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। हम तस्वीरें आपको ही दिखाएंगे, आप तस्वीरें देखें दूसरी तरफ से। यहाँ से भी लोग लगातार उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ दीपोत्सव हो रहा है, और ये तस्वीरें हम आपको धीरे धीरे यहाँ पर दिखाएंगे कि दीपोत्सव को लेकर यहाँ पर क्या तैयारी हो रही है। ये दीपोत्सव को लेकर तैयारी है, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुँचने के बाद ये यहाँ पर स्थिति है जो हम दिखा पा रहे हैं। हालांकि रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ से दूसरी तरफ की तरफ निकल रही है। दीपोत्सव की तस्वीरें हम लगातार आपको इसलिए दिखा रहे हैं। अब तक करीब करीब यहाँ 4-5 हज़ार लोग तो इस तरीके से रेलिंग कूद ही चुके हैं यहाँ पर, लेकिन लोग रोके नहीं जा सके। और हम वही तस्वीरें अभी दीपोत्सव की यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अब तक बहुत सारे लोग जो कि पार करके जा चुके हैं, हालांकि फोर्स पूरी तरीके से अब तक यहाँ पर कोशिश करती ही दिख पाई है, लेकिन लोगों को क्योंकि दीपोत्सव की तस्वीरों को नज़दीक से देखना था, लिहाजा देखिए दूर पे अब आप देख पा रहे होंगे क्या स्थिति है वहाँ पर।